अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि औरत की वजह से घर में गरीबी आती है, लेकिन क्या इस्लाम सच में ऐसा कहता है? क्या हर तंगी, हर परेशानी, हर बेबरकती का कारण सिर्फ औरत होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम इंसाफ का दीन है। इस्लाम किसी एक इंसान पर इल्ज़ाम लगाना नहीं सिखाता, बल्कि इस्लाम ये सिखाता है कि घर की बरकत, सुकून, रिज़्क़, इन सब का ताल्लुक पूरे घर के अमाल से होता है। मर्द भी जिम्मेदार है, औरत भी जिम्मेदार है और घर का माहौल भी जिम्मेदार है। लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं जो घर में आ जाए, चाहे औरत में हो या मर्द में, तो घर में बरकत उठने लगती है। आज हम खास तौर पर उन आदतों की बात करेंगे जो अक्सर औरतों में पाई जाती हैं, इसलिए लोग उन्हें इससे जोड़कर देखते हैं। लेकिन याद रखिए, मकसद इल्ज़ाम लगाना नहीं है, इस्लाह करना है। पहली आदत है नाशुक्री। जब इंसान हर वक्त शिकायत करता रहता है, जो मिला है उसका शुक्र ना करे, हर बात में कमी निकालता रहता है, तो यह आदत घर की बरकत को कम कर देती है। कुछ लोग कहते हैं कि घर छोटा है, रिज़्क़ कम है, ये नहीं है, वो नहीं है, फला के पास इतना है, हमारे पास क्यों नहीं है। ऐसी सोच दिल में बेचैनी पैदा करती है। नाशुक्री सिर्फ जुबान का नाम नहीं है, ये दिल की बीमारी है। शुक्र करने वाला इंसान कम में भी सुकून पा लेता है और नाशुक्रा इंसान ज़्यादा में भी परेशान रहता है। दूसरी आदत यह है कि फिजूल खर्ची। घर में बरकत खत्म होने का एक बड़ा कारण है इसराफ, यानी बेवजह खर्च करना। कई बार जरूरत कम होती है लेकिन दिखावा ज्यादा होता है। कपड़ों में, खाने में, सजावट में, शादियों में, छोटे छोटे कामों में इतना खर्च कर दिया जाता है कि घर का निजाम बिगड़ जाता है। इस्लाम सफाई को, खूबसूरती को जरूर पसंद करता है, लेकिन फिजूल खर्ची को पसंद नहीं करता। आज कई घरों में कमाई कम होती है, मगर खर्चे शौक और मुकाबले की वजह से बढ़ते जाते हैं। फिर लोग कहते हैं घर में बरकत नहीं है। बरकत कैसे रहेगी जब नेमतों को समझदारी से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? तो फिर बरकत कैसे रहेगी? और तीसरी आदत है हर वक्त लड़ाई झगड़ा करना। जिस घर में हर रोज चीखना, चिल्लाना, ताने देना और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना आम हो जाता है, वहां सुकून भी चला जाता है और बरकत भी चली जाती है। कई बार औरत गुस्से में ऐसी ऐसी बातें कह देती है जो दिल को तोड़ देती है। कई बार मर्द भी सख्ती करता है, बेइज्जती करता है। दोनों की गलतियां मिलाकर घर को जहन्नुम जैसा बना देती है। याद रखिए, घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं चलता। घर लहजे से चलता है, अदब से चलता है, मोहब्बत से चलता है। जहां हर वक्त कड़वाहट होती है, वहां बरकत टिकेगी ही नहीं, किसी सूरत में नहीं टिकेगी। और चौथी आदत क्या है? गीबत और चुगली करना। कुछ घरों में चंद औरतें बैठते ही इधर उधर की बातें शुरू हो जाती हैं। उसने ये कहा, उसने वो किया, उसकी बहू ऐसी है, उसकी ननद वैसी है। गीबत यानी किसी की भी पीठ पीछे बुराई करना, और चुगली यानी एक बात दूसरे तक लगाना। ये दोनों चीजें ना सिर्फ रिश्ते खराब करती है, बल्कि घर की रूहानी हालत भी खराब कर देती है। जिस घर में हर वक्त दूसरों की बुराई होती है, वो दिल सख्त हो जाता है, और जब दिल सख्त हो जाए तो दुआओं का असर भी कम हो जाता है। और पांचवी आदत है नमाज और दिन से गफलत। घर में बरकत का सबसे बड़ा जरिया अल्लाह की याद है, और घर में बरकत उठने का सबसे बड़ा कारण अल्लाह से दूरी है। अगर घर में नमाज की परवाह नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, दुआ नहीं, जिक्र नहीं, तो फिर सिर्फ दुनियावी इंतजाम बरकत नहीं ला सकता। कई लोग घर बहुत सुंदर बनाते हैं, लेकिन उस घर में फर्ज नमाज अदा ही नहीं होती, रसोई भरी होती है लेकिन दिल खाली होते हैं। ऐसे घर में आराम तो दिख सकता है, मगर असली सुकून नहीं आता। जब औरत हर वक्त दूसरों को देखकर अपने घर से नाखुश रहने लगे, उसके पास ये है, उसका पति ऐसा है, उसका घर वैसा है, तो ये धीरे धीरे घर की शांति खा जाता है।
सोशल मीडिया ने इस बीमारी को और बढ़ा दिया है। लोग दूसरों की खुशियों का दिखावा देखते हैं और अपनी जिंदगी को कम समझने लगते हैं। फिर शिकायत, दुख और तनाव बढ़ता है। याद रखिए, हर चमकती चीज खुशी नहीं होती, हर हंसता चेहरा सुकून वाला नहीं होता। इसलिए अपने घर को दूसरों के घर से मत तोलिए। अगर औरत हर वक्त शोहर को नीचा दिखाए, उसकी कमाई की तौहीन करे, सास ससुर की बेइज्जती करे या बच्चों के सामने घर के बड़े लोगों की इज्जत गिराए, तो इससे भी घर का निजाम टूटने लगता है। इसी तरह अगर मर्द अपनी बीवी की इज्जत न करे, उसे ताने दे या उसकी कोशिशों को न समझे, तो यह भी बेबरकती का कारण है। यानी बात फिर वही है, गलती सिर्फ औरत की नहीं, गलती उस इंसान की है जो घर में बेअदबी और जुल्म लाता है। 8वीं आदत, हराम पर राजी रहना। कई बार घर की औरत जानती है कि कमाई का तरीका ठीक नहीं है, लेकिन वह सिर्फ आराम, सामान और खर्च देखकर चुप रहती है। हराम कमाई से चाहे घर भर जाए, लेकिन बरकत नहीं आती। बरकत सिर्फ पैसा ज्यादा होने का नाम नहीं, बरकत यह है कि कम में भी सुकून हो, बीमारी कम हो, झगड़े कम हो, औलाद नेक बने, दिल खुश रहे। अगर औरत शुक्र करने वाली हो, नमाज की पाबंद हो, सलीके से खर्च करने वाली हो, घर में प्यार और अदब लाने वाली हो, तो वही औरत घर के लिए रहमत बन जाती है। और अगर मर्द जिम्मेदार, हलाल कमाने वाला, रहमदिल और दीनदार हो, तो वह भी घर के लिए बरकत का जरिया बन जाता है। तो आज से किसी एक औरत पर इल्जाम न लगाना छोड़ दीजिए। अपना घर देखिए, अपने अमाल देखिए, अपने लहजे देखिए, अपने खर्चे देखिए, अपनी नमाज देखिए, अपना शुक्र देखिए। जहाँ घर में अल्लाह का जिक्र होगा, जहाँ हलाल कमाई होगी, उस घर में बरकत जरूर आ जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आए, तो इल्जाम मत लगाओ, इस्लाह शुरू करो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी अपने घरों को बेबरकती से बचा सकें। अस्सलामु अलैकुम।